गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटे, एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट। चलिए फिर इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। और आपको मैं बता दूं बेटे, इस एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम थी, थ्योरम 6.6, वो सिलेबस से डिलीट हो गई है, रिमूव हो गई है। लेकिन उस थ्योरम की स्टेटमेंट को और प्रूफ को अच्छे से समझना होगा। एज ए रिजल्ट हम उसको डीपली समझेंगे बेटे, क्योंकि उस थ्योरम के जो बेस्ड प्रूफ है वो इस कंप्लीट एक्सरसाइज में काम आने वाला है। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जो थ्योरम है बेटे वो बेस्ड है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी, ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास जो दो ट्रायंगल्स दी जाएगी वो दोनों के दोनों कैसी हो, सिमिलर ट्रायंगल हो। तो कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो एरियाज है वो कैसे डिफाइन करेंगे, उस पे बेस्ड ये थ्योरम है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि द रेशियो, अंडरलाइन कर रहा हूं, तो हमें रेशियो लेना है। ये रेशियो लेना किसका है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी आपके पास दो ट्रायंगल है, वो दोनों ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर। तो कह रहा है कि उन दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है, अगर उनका हम एरियाज निकाल के उनका रेशियो लें, तो यहां तक देखो पहले बेटे। तो ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल आपके पास है, ये ट्रायंगल होगी बेटे एक आपके पास ABC, और दूसरी ट्रायंगल मैंने ले ली बेटे, ये ट्रायंगल ले ली PQR, ये ट्रायंगल ले ली। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसी है बेटा, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये क्या कह रहा है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उनका एरियाज का रेशियो, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो किससे ले जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इससे लिया जाएगा। तो कह रहा है कि इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल्स टू द रेशियो। फिर से हमें रेशियो लेना है किसका, इस बार स्क्वायर करना है ऑफ एनी टू कोरस्पोंडिंग साइड्स, ऑफ एनी टू, कोई भी दो कोरस्पोंडिंग साइड, कोई भी दो कोरस्पोंडिंग साइड ले लो, उनका स्क्वायर करके जो रेशियो लोगे उसके बराबर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एनी टू, तो कोई भी दो हो सकती हो, यानी AB की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी बताओ, PQ। तो AB की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, ये होगी कोरस्पोंडिंग साइड। कोरस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर हो गया और ये रेशियो ले लिया, रेशियो लिया देखो बेटे नहीं, AB का रेशियो किससे लिया है, PQ। जो भी कोरस्पोंडिंग साइड होगी उनका रेशियो लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ये भी तो हो सकता है सर, यही तो कोरस्पोंडिंग साइड नहीं है, कोरस्पोंडिंग साइड तो ये भी होगी, AC की कोरस्पोंडिंग साइड PR, तो ये भी आ सकता है PR का स्क्वायर। दो तो होगी सर, ये दो क्यों ले, ये भी तो हो सकती है, कोई भी दो बोला है, जब कोई भी दो बोला है तो कोई भी दो, कोई भी हो सकती है, ये और ये भी तो हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। तो इस इक्वल्स टू में एक और लगाऊंगा मैं, BC/QR का स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, कोई भी रेशियो इसमें से यूज कर सकते हो। इसका आंसर इसके बराबर भी आएगा, इसका रेशियो इसके बराबर भी आएगा, और इसका रेशियो इसके बराबर भी आएगा। गिवन क्वेश्चन में देख लेंगे किस कंडीशन पे दिया गया है, वो कंडीशन यूज कर लेंगे। इन दोनों, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के बराबर ये ले तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर भी आएगा। इसका एरिया रेशियो इसके बराबर भी आएगा और इसका रेशियो इसके बराबर भी आएगा। कोई भी यूज कर सकते हो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए फिर, ये था बेटे रिजल्ट जो थ्योरम पे बेस्ड था। अब करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट, देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप से होगा। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन, पढ़ ली बेटा। क्या है, लेट कह रखे कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC, गिवन दे रखी है ट्रायंगल, सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF के, ये ऑलरेडी सिमिलर गिवन है। आगे देखो चलिए,
एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज भी पहले गिवन है। एंड हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये तो दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये आपको गिवन दे रखा है बेटा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है, ये सारा चीज गिवन है। इसके अलावा क्या दे रखा है, इफ ई एफ बराबर एंड ई एफ बराबर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी, फाइंड बी सी ये लिखा है कि इसका बताओ क्या होगा। अभी आपने पढ़ा था रिजल्ट, है ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो इनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा, पढ़ा था। तो चलिए छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं बेटे। तो मैंने कहा ये ट्रायंगल एबीसी हो गई, ये ट्रायंगल डीईएफ हो गई, ये ट्रायंगल एबीसी हो गई और ये ट्रायंगल डीईएफ हो गई। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है। चलिए चलिए अब क्या बेटे सॉल्यूशन में हम करेंगे, आगे करेंगे बेटे। नाउ वी नो डैट, हम यहां पे लिख देंगे बेटे वी नो डैट अगर इनके एरियाज का रेशियो लोगे ए बी सी का रेशियो किसके बराबर लोगे डी ई एफ के, तो क्या आएगा इनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। चलिए बेटा जी, तो यहाँ पे देखो किसका जिक्र हो रहा है, ई एफ और बी सी का, मैंने कहा था उन्हीं का लेना है। अब चेक कर लो ई एफ की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी बनेगी, यही बनेगी ना, यही बनेगी बेटे। तो मैं कहूंगा बीसी की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी बनेगी, ई एफ बनेगी, और इसके बराबर आएगा। तीन मैंने लिखवाए थे, उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। चलिए फिल करो। इसका एरिया तो है बेटे 64, इसका एरिया 121 है, और यहां पे आ गया BC अपॉन EF का स्क्वायर। अब बताइए बेटा यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यहां लग जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट लग गया। और क्योंकि बेटे यहां ये साइड है, BC भी कोई लेंथ है, साइड है, EF भी कोई साइड है, इसलिए लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहां माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, केवल प्लस ही रहेगा ये। ठीक है जी। चलिए BC की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये तो निकालनी है। EF की वैल्यू है 15.4 और 64 का अंडर रूट कितना आएगा 8 आएगा, और 121 का आएगा 111, सॉरी 121 का कितना आएगा 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा, वेरी गुड। तो चलिए क्या आएगा, तो BC बराबर 8 इंटू 15.4 अपॉन में 11, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो भैया। इसका डेसिमल हटाओगे तो यहां नीचे 0 लग जाएगा भैया। अब काटो, 11 एकम 11, 4 बच गए, 11 चौक 44। अब BC बराबर 14 8 हो गई 112 बटे में 10, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। BC की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद पैरेलल AB, पैरेलल दे रखा है किसके, DC के। तो मैंने बना लिया, ये बना लिया बेटे ट्रेपेजियम, कोई भी इस साइड से बना लिया ट्रेपेजियम, ठीक है, A B C और D। ये ट्रेपेजियम बेटे आपके पास ABCD इस तरीके से दे रखा है, ठीक है जी। और लिख रखा है कि इंटरसेक्ट AB पैरेलल DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O इफ AB इज इक्वल्स टू 2CD। ये AB है वो ट्वाइस है 2CD के, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। तो हम कहेंगे बेटे गिवन में इतना कह दे कि यहां तक
इन ए ट्रेपीजियम शॉर्ट में लिख देता हूं ABCD कोमा, ये जो AB है वो किसके है, ट्वाइस CD के ट्वाइस है, नंबर 1 लिख देता हूं मैं। और क्या दे रखा है, आल्सो हमें ये भी गिवन है कि AB पैरेलल किसके हैं बेटा, CD के पैरेलल है या DC के पैरेलल है, जो भी लिखना चाहो। AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। यहां तक बात हो गई। अब कह रहे कि ये जो AB है और ये जो CD है इंटरसेक्ट कर रहा है, जो डायगोनल है ना, डायगोनल, वो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट O। तो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल बना लिया मैंने पहला और ये डायगोनल बना लिया मैंने दूसरा। ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए जी, क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल है बेटा AOB, ये वाली ट्रायंगल है AOB, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक है COD, एक है COD। यहां तक आ जाओ बेटा जी, इनके एरियाज का रेशियो फाइंड करना है कि क्या आएगा, ठीक है ना, फाइंड करना है क्या आएगा। तो चलिए, जब एरियाज का रेशियो फाइंड करेंगे तो उससे पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ेगा। क्लियर बात है। तो चलिए बेटा जी, मैंने कहा ये पहली बात तो ये गिवन है, दूसरी AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, तो ये AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। अब प्रॉपर्टी हो जाएगी सेटिस्फाई। तो मैं कहूंगा कि ये वाला एंगल, अगर ये दोनों लाइनें माइंड में सेट कर लो, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखो, ये एंगल इस ट्रायंगल का आ जाएगा और ये एंगल इस ट्रायंगल का आ जाएगा। तो मैं ये कह दूंगा बेटे कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो देयरफॉर आप लिखोगे एंगल OAB। देखो A पे बन रहा है OAB और OCD कह दूं, इसके बराबर आएगा। एंड एक और ये वाला एंगल भी तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो मैं कहूंगा एंगल OBA बराबर आएगा एंगल ODC के। दोनों हो चुके। अब आ जाइए बेटा जी, नाउ जो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करनी है पहले वो आ जाओ। दोनों ट्रायंगल लेके चलो। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD ये लेके चलो। इस ट्रायंगल में दो तो मैंने प्रूव कर चुके, ये बात है, दो एंगल तो प्रूव कर चुका है ना। तो लिख दो बेटे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि एंगल OAB इक्वल्स टू, ये उठा लो, एंगल OCD यहां लिख दो प्रूव्ड अबो। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, एग्जाम में प्रूव लिखना है पूरा, प्रूव्ड अबो, ये ऊपर प्रूव कर चुके पहले हम। एक लिख दो OBA बराबर ODC, ये भी मैं प्रूव कर चुका ऊपर। दो चीज हो गई। और देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा, आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा जी। तो सर ये और लिख दो, एंगल AOB बराबर आएगा एंगल COD के, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया सर। अब क्या करें, अगर ये तीनों कंडीशन हो गई, एंगल 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 की हो गई, तो मैं कह दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गई ट्रायंगल COD के, सिमिलर हो गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो, तो हम कहेंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनका एरियाज का रेशियो इनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो करो जी, कोरस्पोंडिंग साइड देख लो कौन कौन सी यूज हो रही है, AB और CD यूज हो रही है इसके अंदर। जो गिवन है वो देखो ना, AB और CD है, AB और CD है। तो मैं ये तो कहूंगा इसका और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड यही होगी। तो मैं कहूंगा AB की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, CD होगी बिल्कुल। इसके किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। यहां तक बात जम गई भैया। चलो जी, यहां तक बात जम गई तो आ जाओ
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है यहाँ पे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है COD। इस AB की वैल्यू बताओ किसके बराबर है? AB की वैल्यू किसके बराबर है? 2CD के नंबर 1 लिखा था ना मैंने, अब यूज करेंगे इसको। AB की वैल्यू किसके बराबर है? 2CD के बराबर है, और नीचे भी CD है। 2CD भर दिया, नीचे CD था उसका स्क्वायर कर दिया, CD से CD कैंसिल आउट हो गया। अब 2 का रेशियो बताओ कितना आएगा? 2 का रेशियो कितना आएगा बेटे? 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर, और नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो कितना बन जाएगा? 4/1। तो रेशियो क्या आया? रेशियो क्या आया? 4:1 कह दूं तो देयरफॉर रेशियो क्या आया? रेशियो आपके पास कितना आया बेटे? वो आया 4:1। बेटे ये 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4:1 आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो बेटे प्लीज आप केवल लास्ट का पोर्शन मत देखो, क्वेश्चन को डिटेल में समझो क्या हो रहा है। आपको केवल कॉपी भरने के लिए क्वेश्चन की नोटबुक मत बनाओ बेटे, क्वेश्चंस की नोटबुक मत बनाओ। ये क्या कहना चाह रहा है डीपली इस क्वेश्चन समझो, फ्यूचर में भी टर्म चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्क्रीन पे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें? इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड DBC आर द 2 ट्रायंगल ऑन द सेम BC। ये कह रहे बेटे, ये फॉलोइंग फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है इस टाइप से, ये दे रखा है। A नाम वैसे देंगे जैसा है बेटा, BC यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो ये बन गया ट्रायंगल ABC एंड DBC आर द 2 ट्रायंगल। एक तो ये दे रखा है बेटे, अब ट्रायंगल ABC दिखाई दे रही है आपको, ये ट्रायंगल ABC दिखाई दे रही है। ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल है DBC। ये 2 ट्रायंगल आपके सामने, ABC और DBC 2 ट्रायंगल आपके सामने दे रखी है बेटा। ये 2 ट्रायंगल है, सेम बेस इनका BC है, दोनों का सेम बेस है BC। इस ट्रायंगल का भी बेस BC है, ध्यान रखना, इस ट्रायंगल का बेस भी BC है और इस ट्रायंगल का बेस भी कौन सा है? BC है। इसका भी बेस BC है और इस ट्रायंगल का बेस भी BC साइड है, ये BC साइड। आगे क्या लिख रखा है? इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, इफ AD, ये AD अलग से दिया हुआ है बेटे, ये कह रहा है कि ये AB इंटरसेक्ट कर रहा है इस BC को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि शो डैट हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में टू प्रूव हमें करना है बेटे। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC वो किसके बराबर आएगा? AO अपॉन DO। ये आंसर लेके आना है। अब देखो बेटे, आप ध्यान से देखो, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, केवल ये दे रखा है कि ABC वाली ट्रायंगल जिसमें मैंने टिक लगाया था पहले और ये जो टिक लगाया था मैंने पहले, इन दोनों का सेम बेस है BC। अब इन दोनों ट्रायंगल का हमसे एरिया के बारे में पूछ रहा है, एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जनरल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने ये फॉर्मूला क्यों सोचा गुड माइंड में? क्योंकि बेटे दोनों ट्रायंगल का बेस के बारे में जिक्र कर रहा है, ये बेस के बारे में जिक्र कर रहा है कि इस ट्रायंगल का बेस भी यही है और इस ट्रायंगल का बेस भी यही है। उससे ज्यादा कोई कंडीशन आपको गिवन नहीं दे रखी, कोई कंडीशन गिवन नहीं दे रखी। तो हम याद करेंगे अपना रिजल्ट कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं? जब बेस गिवन हो तो कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए तो हम क्या कहेंगे? लेट हमने ड्रा कर लेंगे बेटा एक परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, उसका नाम हम दे देंगे AP। तो हम कहेंगे बेटे लेट ड्रा AP, परपेंडिकुलर ड्रा किया है किस पे बेटा? इस बेस BC पे। परपेंडिकुलर ड्रा हमेशा बेस पे होता है, तो ये बेस BC था, इसका परपेंडिकुलर ये बन गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ABC में बेस कौन है, हाइट कौन है, क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर ट्रायंगल ABC में बेस तो है BC और हाइट है AP। ये तो इस ट्रायंगल की बात हुई, अब इस ट्रायंगल में तो करना पड़ेगा, तो इस ट्रायंगल में कर लो बेटा जी। इस ट्रायंगल से भी परपेंडिकुलर डाल लो आप, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल लो
और बेटे जो हम लेट अपनी तरफ से करते हैं ना वो डॉटेड लाइन में करना, जो हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं वो ऑलवेज डॉटेड लाइन से करना। तो मैंने यहां भी परपेंडिकुलर डाल लिया, इसका नाम क्यू रख दिया बेटे यहां पे। और ये कह दे कि एंड मैंने डी के ऊपर परपेंडिकुलर लिया है बेटे, किसके ऊपर, बेस बीसी के ऊपर। परपेंडिकुलर हमेशा बेस पे लिया जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल डी बी सी में बेस कौन है, तो आप बोलोगे बीसी। परपेंडिकुलर कौन है, तो आप बोलोगे डी क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो गया। आई बात समझ में। तो ये था बेटा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब प्रूव करते हैं। चलिए बेटा जी यहां तक क्लियर हो चुका, यहां तक क्लियर हो चुका। जो आपको दे रखा है वो लेके चलो। तो नाउ हम लेके चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2। इस वाली ट्रायंगल में बेस कौन है, ये रहेगा, और हाइट कौन आएगी, AP आएगी। चलिए बेटा इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस, बेस तो ये रहेगा, और हाइट आएगी बेटा इसमें D क्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया AP अपॉन D क्यू। सर ये आंसर तो गलत आया है, ये आंसर तो हमें चाहिए ही नहीं था, ये आंसर तो हमें चाहिए नहीं था सर, ये आंसर तो गलत आ गया आपका, ये आंसर तो गलत आ गया, हमें तो ये आंसर चाहिए था। बात नहीं बनी। तो बेटा जी अब बात नहीं बनी तो क्या करना पड़ेगा वो सुन लो। बात नहीं बन रही, आंसर नहीं आया, तो मैंने यही रोक दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया इसको, यही रोक दिया। अब देखो हमें आंसर जो चाहिए था वो ये चाहिए था AO अपॉन में DO, हमें तो आंसर ये चाहिए था, और हमारा आंसर आया क्या है, AP ये आया है, और D क्या हो, ये आया है। तो बेटा जी अब ये समझ लो कि इन दोनों साइड के अलोंग, इस साइड के अलोंग और इस साइड के अलोंग कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई। इस साइड के अलोंग और इस साइड के अलोंग कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलो, इन दो छोटी वाली ट्रायंगल को लेके चलो और इनको सिमिलर प्रूव कर दो। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यस, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी, सेम रेशियो में होगी, और आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब आप लेके चलो नाउ इन ट्रायंगल, मैंने आपको बताया हिंट कि कौन सी ट्रायंगल नेक्स्ट लेके चलनी है। तो ये ट्रायंगल लेके चलनी है, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOQ, ये लेके चलनी है। चलो भैया, तो मैं कह दूं इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो एंगल इक्वल होगा। तो बेटे हम कहेंगे एंगल P बराबर एंगल Q है, ये ईच 90 डिग्री है। दूसरा ये वाला और ये वाला क्या होगा बेटे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो कहेंगे एंगल AOP बराबर होगा एंगल DOQ के, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। दो एंगल मिल गए और कोई दिक्कत नहीं है, दो एंगल मिल गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOP सिमिलर है ट्रायंगल DOQ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, आर इन द सेम रेशियो। कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। तो मैं कहूंगा AP की कोरस्पोंडिंग साइड देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो AP की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, DQ ही होगी ना। तो AP की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, DQ। आ जाइए अब बताइए इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, यही वाली होगी। तो AO की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, OD या DO होगी। अब हमें क्या मिल गया, कहीं भी AP अपॉन DQ मिल जाए तो हम ये रख सकते हैं ना, ये रख सकते हैं ना बेटे हम। तो आ जाइए इसके बाद यहां क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट यहां पे आ जाओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, हमारा आंसर आया था AP अपॉन DQ, लेकिन AP अपॉन DQ किसके बराबर लिख सकते हैं, AO अपॉन DO के, AO अपॉन DO के बराबर लिख सकते हैं। और हम लिख देंगे यूजिंग सेकंड, हमने सेकंड का यूज कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटे, अब मैं देता हूं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रैक्टिस करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली से आप कर लोगे। तो आज का होमवर्क बेटा एक्सरसाइज
4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करने हैं और इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं 1-2 आपको दे रहा हूं, वो भी आप कवर करना। ठीक है बेटे, कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।